जैसे कृष्णा, राधे राधे, वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 8। तो सबसे पहले देखो चैप्टर 8 स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं सारा इंट्रोडक्शन दूंगा कि आपके कौन कौन से फॉर्मूले इस बेस में आ रहे हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज में अपने क्या क्या फॉर्मूले अपने अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ नाम लिखा है ट्रिग्नोमेट्री। देखो ये 3 वर्ड से मिला है, ट्राई प्लस गोन प्लस मैट्री लिखा है। या इसका मतलब क्या होता है, 3 प्लस साइड प्लस मेजरमेंट। ये क्या करेगा, 3 साइड मेजरमेंट। देखो इस वर्ड का मतलब क्या है, 3 साइड मेजरमेंट। तो देखो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we deals with the 3 sides or 3 angles, 3 sides और 3 angles कि मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें आपने स्टडी करेंगे किसके बारे में, 3 साइड्स या 3 एंगल्स। तो क्या हो जाएगा, वो होगा ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो यहाँ लिखा है 3 साइड्स, तो 3 साइड किस में होते हैं, ट्राइंगल में। तो देखो जो भी अपने फॉर्मूले अप्लाई करेंगे किस बेस पे करेंगे, ट्राइंगल के बेस पे। तो देखो यहाँ अपने ट्राइंगल 3 टाइप से बना सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ हमारे पास ये आ गया इधर 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है। देखो ट्राइंगल भी देखा हमने, ट्राइंगल क्या होता है, 3 साइड से मिलके क्या बनाता है, ट्राइंगल। तो 90 डिग्री है। यहाँ सपोज करो कोई एंगल है थीटा, तो देखो जब 90 डिग्री है उसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, बेस। आ गया अपने पास। अब देखो दूसरा, हमारे पास ये डायग्राम दे रखा हो, यहाँ हमें दे रखा हो ये कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ये कितना हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर। ये कितना हो जाएगा, बेस। अगर हमारे पास यहाँ थीटा दे रखा है तो कितना हो जाएगा, देखो ये बेस। 90 डिग्री और थीटा के बीच में क्या होता है, बेस। और अगर हमारे पास कंडीशन ऐसी दे रखी है, देखो 90 डिग्री एक बार यहाँ दे दिया, एक बार यहाँ दे दिया, और एक बार हमें कहाँ दे दिया जाए, इधर दे दिया जाए, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ये हो जाएगा बेस, और ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर। हो गया इतना। तो देखो अपने क्या लिख सकते हैं, एच क्या होता है, हाइपोटेनियस। एच क्या होता है इसमें, हाइपोटेनियस। देखो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। ट्राइंगल में 3 पार्ट होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस, लॉन्गेस्ट साइड। सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, हाइपोटेनियस, लॉन्गेस्ट साइड। अब देखो बेस और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने। देखो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री कौन सा हो जाएगा, अपोजिट टू 90 डिग्री क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। अपोजिट टू 90 डिग्री हाइपोटेनियस, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड भी क्या होती है, हाइपोटेनियस। और साइड अपोजिट 90 डिग्री के सामने अपोजिट कौन सा है, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने कौन सा, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने कौन सा है, हाइपोटेनियस। और अब देखो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर हो जाएगा अपोजिट टू किसके, हाइपोटेनियस के सामने वाले कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, अपोजिट टू हाइपोटेनियस। हो गया इतना। और देखो अब बेस क्या हो जाएगा, जो 90 डिग्री है या थीटा अपने पास गिवन है, इनके बीच में जो भी एंगल है। देखो यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ अपने को थीटा बोला जाएगा। यहाँ 90 डिग्री, यहाँ कितना होगा, थीटा। यहाँ 90 डिग्री, यहाँ कितना होगा, थीटा। तो 90 डिग्री और थीटा के बीच में जो एंगल जो बन रहा है, देखो दोनों एंगल के बीच वाला साइड वो कितना होगा, बेस। तो देखो बेस क्या हो जाएगा, बेस 90 डिग्री एंड
साइड बिटवीन 90 डिग्री एंड गिवन एंगल, 90 डिग्री एंड गिवन एंगल। हो गया इतना। अब देखो साइड बिटवीन 90 डिग्री एंड गिवन एंगल। अब देखो ये हमने पढ़ लिया हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर। अब अपने पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो। देखो मैं जितने भी इसमें इंट्रोडक्शन में सारे बता दूंगा, जितने फॉर्मूले काम आएंगे। तो सबसे पहले आता है हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। कि जो सबसे हाई लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट क्या होगा? हाइपोटेनियस बनेगा। परपेंडिकुलर अपोजिट टू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के सामने क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस के सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस के सामने परपेंडिकुलर। बेस क्या हो जाएगा? साइड बिटवीन, कौन सा साइड है ये? 90 डिग्री और गिवन एंगल। यहाँ 90 और ये कोई एंगल गिवन है 30 डिग्री, 0, 60, 90, मतलब जो भी एंगल है अपने पास। यहाँ अपने डिस्कशन करेंगे आगे साइन 0, 30, 50, 30 डिग्री, 60, 90 डिग्री। तो थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, 0 डिग्री तो हो नहीं सकता, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। तो थीटा यहाँ कोई भी एंगल हो सकता है। तो हमने क्या लिखा? साइड बिटवीन द 90 डिग्री एंड गिवन एंगल। इन दोनों के बीच में जो ये साइड है ये क्या होता है? बेस। तो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब अपने डिस्कशन करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो। तो यहाँ हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आते हैं? 6। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कौन कौन से? देखो साइन, कोसाइन, कोटेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड, और कौन सा रहेगा? साइन, कोस, टेंजेंट। ये सारे वर्ड क्या होते हैं? रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि रूट वर्ड से कि को सेकेंड हुआ, को टेंजेंट हुआ, सेकेंड हुआ, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? देखो साइन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? साइन। कोसाइन को किससे? कोस से। टेंजेंट को किससे? टेन से। ये सारी फॉर्म क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म। और आपके एक्सरसाइज में 8.1 का ये क्वेश्चन ये भी आएगा कि को टेंजेंट, या कोई भी आ सकता है मतलब आपके एग्जाम में, कि को टेंजेंट है इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या टेन होती है, कोसेक होती है, जो भी होती है। आपसे ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ को सेकेंड है, कितना हो जाएगा? कोसेक। यहाँ सेकेंड है, कितना हो जाएगा? सेक। और यहाँ कितना हो जाएगा? टेंजेंट है तो टेन। तो देखो साइन की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? साइन। कोसाइन की कोस। को टेंजेंट की को टेंजेंट की कितना हो जाएगा? कोट। को सेकेंड की कितना हो जाएगा? कोसेक। सेकेंड की कितना हो जाएगा? सेक। और टेंजेंट का कितना हो जाएगा? टेन। अब अपने पढ़ते हैं फॉर्मूलेज। कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ेंगे अपने? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सारे फॉर्मूले अपने स्टडी करेंगे। तो देखो यहाँ हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले आएंगे? साइन थीटा, कोस थीटा। देखो इसकी ये ट्रिक है, पी बी पी, एच एच बी। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। वापस से क्या हो जाएगा? उल्टा। हर हर बोले, पंडित, बद्री, प्रसाद। क्या आ जाएगा? हर हर बोले, पंडित, बद्री, प्रसाद। क्या आएगा अपने पास? देखो हर हर बोले, पंडित, बद्री, प्रसाद। तो देखो P अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, एच अपॉन पी, एच अपॉन बी और बी अपॉन पी। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखो साइन थीटा कितना हो जाएगा? P अपॉन एच। कोस थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा? इधर देखो B अपॉन एच। टेन थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा? P अपॉन बी। अब देखो साइन थीटा आ गया अपने पास, कोसेक थीटा कितना आ जाएगा? H अपॉन
पी, कॉसेक थीटा कितना आएगा अपने पास एच अपॉन पी। आगे देखो सेक थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास एच अपॉन बी, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, कोट थीटा कितना आ जाएगा अपने पास बी अपॉन पी। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ हमने पहले क्या टिक लगाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो देखो ये जो फर्स्ट है साइन थीटा, तो साइन थीटा का रिवर्स चलेगा कॉसेक थीटा कितना आ जाएगा एच अपॉन पी। देखो यहाँ लिखा था पी अपॉन एच, एच अपॉन पी, कॉस थीटा लिखा बी अपॉन एच, सेक थीटा कितना लिखा है एच अपॉन बी, टेन थीटा लिखा हमारे पास पी अपॉन बी और कॉट थीटा कितना लिखा बी अपॉन पी। तो आप चाहो तो इतना आप नोट कर सकते हो। देखो इतना आ गया अपने पास साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। अब अपने आगे डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1। इनकी वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, साइन थीटा और कॉस थीटा की लेस देन और इक्वल टू 1, 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगी इसकी रेंज। अब देखो सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड टेन थीटा इज एंड कॉसेक थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हो गया इतना। तो देखो ये दो पॉइंट तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो वैल्यू है साइन थीटा और कॉस थीटा की हमेशा लेस देन और इक्वल टू किसकी होगी 1 की। द वैल्यू ऑफ सेक थीटा या कॉसेक थीटा की हमेशा कितनी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये हो गया दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, अच्छे से ध्यान रख लेना इन समय, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा टेन थीटा और सेक थीटा क्या होगी, इंक्रीज, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा। तो देखो तीसरा पॉइंट अपने क्या लिखना है, द वैल्यू ऑफ तीसरा पॉइंट अपने क्या लिखेंगे, अपने यहाँ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा टेन थीटा एंड सेक थीटा इंक्रीज व्हेन थीटा इंक्रीज। जैसे जैसे साइन का एंगल बढ़ेगा 0, 30, 60, 90 जो भी एंगल, या टेन थीटा का या सेक थीटा का, जैसे जैसे इनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। कब, जब थीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखो यहाँ सी आ रहा है, यहाँ सी से स्टार्टिंग, यहाँ सी से स्टार्टिंग हो रहा है वर्ड, कौन कौन सा है देखो इधर, द वैल्यू ऑफ कौन कौन सी, कॉस थीटा कॉसेक थीटा और क्या हो जाएगा अपने पास एंड कॉट थीटा डिक्रीज। इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज व्हेन थीटा डिक्रीज। जैसे जैसे थीटा डिक्रीज होगा इन सब की वैल्यू क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो ये चार पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना, कौन से, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा टेन थीटा एंड सेक थीटा इंक्रीज व्हेन थीटा इज इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा डिक्रीज व्हेन थीटा इज डिक्रीज। अब देखो आगे, इतना हो गया। अब आगे देखो रेसिप्रोकल रिलेशन। अब अपने डिस्कशन करेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन। तो देखो रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, रेसिप्रोकल
रिलेशन। देखो यहाँ हमने ये सब फॉर्मूले पढ़े, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो साइन थीटा क्या है, इसका रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक थीटा। कॉस का कितना है, सेक थीटा। अब देखो ये अपने कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा। देखो साइन थीटा कितना लिखा है, पी अपॉन एच, और कोसेक थीटा कितना लिखा है, एच अपॉन पी लिखा है अपने पास यहाँ। साइन थीटा कितना है, पी अपॉन एच, कोसेक थीटा कितना है, एच अपॉन पी। अब देखो एच से एच कट और पी से यहाँ पी कट हो जाएगा, कितना आ गया अपने पास, 1। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा कितना आ गया अपने पास, 1 आ गया इधर। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा कितना आ जाएगा अपने पास, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट सॉल्व। सेकंड देखो, एज इट इज साइन और कोसेक का देखा, आप अपने किसका देखेंगे, कोस थीटा और सेक थीटा। तो देखो कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा कितना हो जाएगा, बी अपॉन एच मल्टीप्लाई एच अपॉन बी। देखो एच से एच कट और बी से बी कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। तो कोस थीटा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। कोस थीटा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। तो देखो यहाँ हमने देखा था सेक थीटा इंक्रीज तो थीटा इंक्रीज हो रहा था। अब यहाँ जब एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा अपने आप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ आ गया ये पॉइंट। देखो जब यहाँ डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिक्रीज हुआ इतना। एज इट इज फर्स्ट फॉर्मूला था साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। सेकंड आ गया कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। लास्ट अपने किसका डिस्कशन करेंगे, टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा। देखो तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा। तो देखो तीसरा पॉइंट है हमारे पास इसी में टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा। तो देखो टेन थीटा हमारे पास कितना है, पी अपॉन बी। कॉट थीटा हमारे पास कितना है, बी अपॉन पी। तो देखो यहाँ बी से बी कट, पी से पी कट, कितना आ गया, 1। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो देखो ये हमने तीनों पढ़े क्या, रेसिप्रोकल रिलेशन की। साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा इक्वल टू में 1 अपॉन कॉट थीटा। अब देखो टेन और कॉट के एक और फॉर्मूला होता है, अच्छे से लर्न कर लेना वो भी। कौन सा फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक फॉर्मूला वो भी ध्यान रख लेना स्पेशल, ये भी ये रेसिप्रोकल में नहीं आता लेकिन ये देख लो एक बार। टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा को हमने बता दिया इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो देखो जो हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा है, कॉट थीटा कितना हो जाएगा इसका उल्टा। देखो कॉट थीटा कितना आ जाएगा अपने पास, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखो जितने भी फॉर्मूले हैं आपकी एक्सरसाइज में आ सकते हैं वो सारे फॉर्मूले मैं यहाँ कवर करवा देता हूँ। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से ये सारे फॉर्मूले नोट करने हैं। देखो टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट, साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, कॉट थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले भी अपने को अच्छे से कवर करने हैं। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। क्या आएगा वो अच्छे से कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। क्या आएगा हमारे पास, देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। हमने स्टार्टिंग में देखा था ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में हाइपोटेनस आता है, बेस आता है, परपेंडिकुलर आता है। तो हमने ये ट्राइंगल बनाए थे हमने। तो देखो ट्राइंगल में हमने क्या देखा, ये क्या होता है, सॉरी ये कितना होता है हाइपोटेनस, क्योंकि ये कितना है 90 डिग्री। तो ये हाइपोटेनस, ये बेस, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर।
कि बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अगर अपने प्लस सम करे तो किसके इक्वल आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर के। तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अपने को 3 फॉर्मूले मिलने वाले, अच्छे से समझ लेना। यहाँ से अपने को 3 फॉर्मूले मिलेंगे। एच स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आपको यहाँ डिवाइड किससे करना है, एच स्क्वायर से। एक बार आपको डिवाइड किससे करना है, बी स्क्वायर से, और एक बार आपको डिवाइड किससे करना है, पी स्क्वायर से। ये जो पूरी फॉर्म है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ तीनों में अपने डिवाइड में क्या रखेंगे, एच स्क्वायर। इन तीनों में डिवाइड में अपने क्या रखेंगे, बी स्क्वायर, और इन तीनों में डिवाइड में अपने क्या रखेंगे, पी स्क्वायर। तो देखो यहाँ अपने डिवाइड में कितना रखा है, एच स्क्वायर, यहाँ एच स्क्वायर है, यहाँ एच स्क्वायर। तो ये कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। अब साइन थीटा कोस थीटा बढ़ा था अपने पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो ये क्या होता है, पी अपॉन एच होता है साइन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद, तो पंडित का पी हर बोले, फिर हर बोले तो पी अपॉन एच किसका हो जाएगा, साइन थीटा का, और बी अपॉन एच आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 इक्वल टू में कितना आया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना अच्छे से फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपके जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे नॉर्मली लगेगा ये सारे फॉर्मूले, कोई ना कोई एक फॉर्मूला जरूर अप्लाई होगा हर क्वेश्चन में। P1 इक्वल टू में कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपने ये एक याद कर ले, इससे 2 फॉर्मूले और बनेंगे। कौन सा, देखो सेकेंड फॉर्मूला लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा वहाँ जाएगा तो किसमें साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस। और तीसरा फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेना। और ये फॉर्मूले बने कैसे वो मैंने आपको अच्छे से समझा रहा हूँ इसको मैं यहाँ, कि जब अपने को डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर तो अपने को फिर से यहाँ 3 फॉर्मूले मिलेंगे। यहाँ डिवाइड करेंगे पी स्क्वायर से, फिर से अपने पास कितने फॉर्मूले आएंगे, 3। देखो एच स्क्वायर इक्वल टू में बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इस बार अपने को डिवाइड किससे करना है, बी स्क्वायर से। डिवाइड किससे करना है, बी स्क्वायर से। तो देखो यहाँ कितना आ गया, 1 प्लस पी अपॉन बी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, फिर हर बोले तो पी अपॉन बी किस में आता है, टेन थीटा में, टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो पंडित बद्री प्रसाद हर किस में आ रहा है, कॉसेक में और सेक में, हर बोले, फिर हर बोले पंडित बद्री किस में आ रहा है, ये सेक थीटा में, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो मैं एक बार ये ट्रिक बता देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले को एक को याद करना है, बाकी 2 फॉर्मूले आप बना लोगे अपने आप। यहाँ आपको कौन सा याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। ये एक फॉर्मूला याद करना है, 2 फॉर्मूले आप अपने आप बना लोगे। इसमें ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, कौन सा, ये वाला। इसमें देखो लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कैसे याद करोगे, अपने जब अल्फ़ाबेट बोलते हैं PQRST तो S क्या आता है, पहले आता है, T क्या आता है, बाद में आता है। जब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस हो रही है तो S माइनस में T कितना हो जाएगा, 1। सीधा आपको उस समय ध्यान रखना है कि S पहले आ रहा है तो S पहले आएगा, यहाँ S बड़ा है, फिर T बाद में आ रहा है तो T कितना हो जाएगा, माइनस। S माइनस में T इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आप ये फॉर्मूला बना सकते हो डिवाइड करके। अब आगे देखो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, एक और, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ये यहीं रहेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एज इट इज देखो ये यहाँ से फिर अपने को 3 फॉर्मूले मिलेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इस बार आपको किससे डिवाइड करना है, पी स्क्वायर से। यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, अपने पी स्क्वायर से। तो यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास, 1। अब देखो यहाँ लिखा बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। देखो यहाँ पी अपॉन में बी था टेन का, और यहाँ लिखा बी अपॉन में पी, किसका उल्टा हो रहा है, टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो एच अपॉन में पी अपॉन में एच है साइन थीटा, तो एच अपॉन पी किसका हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको भी याद करने का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा
ये क्वाड यहाँ आएगा तो माइनस में क्वाड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला अगर आपसे नहीं निकाल पाओ तो आप इसको याद कर सकते हो। इसमें दोनों में देखो सी आ रहा है, इसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाड स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो कॉसेक में कितने वर्ड्स आ रहे हैं 5 लेटर्स है और यहाँ क्वाड में कितने लेटर्स है 3 लेटर। तो पहले बड़े लेटर में से अपने छोटा लेटर माइनस करें, कितना आ रहा है 1। तो इससे आप याद कर सकते हो फॉर्मूला ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा, देखो कॉसेक आ गया, कॉसेक स्क्वायर माइनस क्वाड स्क्वायर आ गया। और एक फॉर्मूला कौन सा आएगा क्वाड स्क्वायर थीटा, ये 1 कहाँ आ जाएगा इधर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो कितने फॉर्मूले अपने पास आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, 3 + 3 + 3 कितने फॉर्मूले आ गए 9। और देखो हमने ये फॉर्मूले बनाए, कैसे बनाए कि हमें बस इतना पता है पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b²। तो डिवाइड एक बार h² से करना है, एक बार b² से, एक बार p²। डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये फॉर्मूले आ जाएंगे। तो देखो ये फिर अपने बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप, हो गया ये। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। देखो ये 3 + 3 + 3 ये 9 फॉर्मूले, 9 में से आपको कौन से याद करने, मैंने आपको समझा दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी ये वाला लर्न करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan, पहले s आएगा फिर t आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लर्न करना है आपको, ये वाला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सी में कितने लेटर्स है 5 लेटर्स, यहाँ सी में कितने लेटर्स है 3 लेटर, तो 5 में से 3 लेटर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो ये सारे हो गए देखो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। अब अपने डिस्कशन करेंगे एंगल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है साथ में, 0 डिग्री 30 45 60 90 डिग्री। तो अब अपने को लास्ट क्या करना है, पहले टेबल अच्छे से लर्न करनी है। देखो आगे, हाँ देखो यहाँ आपने क्या करनी है, अब टेबल लर्न, तो अपने क्या लिखेंगे, एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। देखो साइन थीटा सबसे पहला क्या आता है, साइन थीटा। देखो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो 0 1 2 3 4, अपने यहाँ से अगर नंबर 0 से स्टार्टिंग है, 0 से लेकर कहाँ तक है, ये 4 तक जा रहा है, तो अपने इसको ये लिख सकते हैं रूट में 0/4, रूट में 1/4, रूट में कितना हो जाएगा 2/4। यहाँ कितना आ जाएगा रूट में 3/4 और यहाँ आ जाएगा अपने पास रूट में 4/4। देखो 0/4, 0 के डिवाइड में चाहे 1 लाख भी आ जाए, आंसर क्या आएगा 0। तो साइन थीटा है, साइन 0 डिग्री पे कितना हो जाएगा 0। अब 1/4 है, 1 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा 1, 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, देखो 2। यहाँ 2 से 4 कट हो जाएगा 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो 1/√2। 1 का तो स्क्वायर रूट कितना रहेगा 1, लेकिन 2 का आपने स्क्वायर रूट नहीं निकाला, पॉइंटों में आएगा 1.414। इतना आपको सॉल्व नहीं करना है। यहाँ कितना आ जाएगा 1/√2। आप देखो यहाँ √3 है, पॉइंटों में वैल्यू आई, √4 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ कितना आएगा 2। 4/4 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1। अब देखो हमने पढ़ा था कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा है कॉसेक थीटा का। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, जो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड की उसका रिवर्स चलना है कि साइन जितना 90 होगा उतना ही क्या होगा कॉस 0 होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, ये वैल्यू कहाँ रखनी है √3/2, ये वैल्यू 1/√2, यहाँ कितना आ जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 0। तो कॉस 0 डिग्री 30 45 60 और 90 डिग्री हो गया इतना। अब आगे देखो tan थीटा कितना हो जाएगा 0/1, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा 0/1 कितना आएगा 0, 1/2। देखो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, अपॉन में √3/2, ये वैल्यू लिखा हमने।
इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। जो डिवाइड में नंबर आता है उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 2 से 2 कट हो जाएगा, इधर 1/√3 कितना आएगा अपने पास यहाँ 1/√3। ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1/√2 और इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा √2/1। तो √2 से √2 कट कितना आया 1। एज इट इज़ यहाँ कितना आ जाएगा √3। 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, या आप ये साइन लगा सकते हो, क्या हो जाएगा ये इन्फिनिट। tan का अपोजिट क्या हो जाएगा cot थीटा। अब देखो जैसे साइन का हमने उल्टा चला था cos, tan का क्या चलेगा यहाँ, ये कितना हो जाएगा √3 1/√3 और यहाँ अपने पास कितना आ जाएगा 0 आ गया अपने पास। अब देखो कौन सा आएगा साइन cos tan cot sec थीटा और cosec थीटा। देखो sec थीटा होता है 1/cos थीटा, तो 1/1 कितना आएगा 1/√3/2, तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा 2/√3। ये कितना हो जाएगा √2, ये कितना हो जाएगा 2/1, 0/1 कितना आ जाएगा 0, सॉरी 1/cos थीटा कितना आ जाएगा इन्फिनिटिव। तो देखो हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। cos और sec क्या होता है रेसिप्रोकल, पढ़ा था हमने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। 1/1 इसका 2/√3, √2/1, 1/2 लिखा 2/1, 0 लिखा 0/1 है, 1/0 कितना आ जाएगा नॉट डिफाइंड। एज इट इज देखो sec थीटा आ गया अपने पास। अब अपने का क्या फाइंड करना है cosec थीटा। तो देखो cosec थीटा कितना आ जाएगा अपने पास इन्फिनिटिव 2√2, यहाँ कितना हो जाएगा 2/√3 और यहाँ कितना आ जाएगा 1। तो देखो साइन cos tan cot sec और cosec। देखो यहाँ हमने स्टार्टिंग की थी कहाँ से 0 से, 0 1 2 3 4, तो रूट में 0/4, रूट में 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो ये कितना हो जाएगा 0 1/2, 1/√2, 1√3/2 और 1। cos थीटा अपने को फाइंड करना था, हमने इसका रिवर्स चला, यहाँ 1 लिखा था तो अपने को 1 लिखना है। √3/2, √3/2, 1/√2, 1/2, 1/2 तो 1/2, 0 का 0 आ गया अपने पास। tan थीटा कितना हो जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, तो 0/1 कितना आ जाएगा 0, 1/2 अपॉन में √3/2। जब अपॉन में आ जाए ना √3 तो इसको रिवर्स उल्टा चलना है। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू उल्टा, तो मल्टीप्लाई कितना आएगा इधर 2/√3, तो 2 से 2 कट 1/√3। यहाँ हमने कितना लिखा 1/√3। यहाँ जब इसको करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा √2/1 कितना आएगा 1, यहाँ आ जाएगा √3 और ये कितना हो जाएगा 1/0 नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटिव। अब देखो cot थीटा कितना है एज इट इज इसका उल्टा, यहाँ देखो जो 90 डिग्री लिखा था वो आपको 0 डिग्री पर लिखना है। tan 90 किसके इक्वल होगा cot 0 के। तो देखो इन्फिनिटिव √3 1/√3 और यहाँ कितना आ जाएगा 0। एज इट इज देखो sec थीटा होता है 1/में cos थीटा, तो 1/1 है तो cos का जितने टर्म्स हैं उन सबको रेसिप्रोकल उल्टा करते जाओ। 1/1 1, √3/2 लिखा इसका उल्टा लिखो रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 इसका उल्टा लिखो √2/1, 1/2 लिखा इसका उल्टा लिखो 2/1, 0/1 कुछ भी नहीं है मतलब 1 समझ सकते हैं अपने। 0/1 तो 1/0 कितना आ जाएगा नॉट डिफाइंड। एज इट इज cosec थीटा तो यहाँ नॉट डिफाइंड 2, यहाँ √2, यहाँ 2/√3 और यहाँ 1। तो ये सारा हो गया इंट्रोडक्शन, जितने फॉर्मूले अपने चैप्टर 8 में अपने पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।